नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। सुबह 6:40 ही बजे हुए थे और मुझे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया था। जाते जाते तो मैंने हस्बैंड से मतलब मेरे आरव के साथ मैंने हाथ पकड़कर सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे कुछ हो जाए तो हमारे बेबी का ख्याल जरूर रखना, क्योंकि हर एक माँ को ना ये ख्याल जरूर आता है। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो गया था और बाहर मेरे मम्मी पापा सास ससुर हस्बैंड ने जो 8 घंटे गुजारे वो उनकी जिंदगी के सबसे 8 लंबे घंटे थे। सुबह 6:40 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया। जाते जाते मैंने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर सिर्फ इतना ही कहा, मुझे कुछ हो गया तो हमारे बेबी का ख्याल रखना। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो गया और बाहर मेरे मम्मी पापा सास ससुर हस्बैंड ने 8 घंटे गुजारे थे। वो उनकी जिंदगी के सबसे लंबे 8 घंटे थे। तो चलो कहानी की शुरू करते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही मुझे ऑपरेशन थिएटर के अंदर मतलब पहले तो बाहर रोक दिया गया था। नर्स पेपर वर्क कुछ कर रही थी, कंसेंट वगैरह साइन करते हैं। उसके बाद डॉक्टर की तैयारी मतलब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर की तैयारी शुरू हो गई। मैं डर के मारे बार बार आरव का हाथ पकड़ रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि मुझे बहुत डर, यार किसी को भी ऑपरेशन का नाम सुन के डर लगता है कि पेट काटना, ये वो बहुत अलग सी फीलिंग होती है। जैसे ही मुझे अंदर ले जाने लगे मैंने पीछे मुड़कर देखा। मम्मी चुपके से रो रही थी, पापा पहली बार इतने कमजोर और मजबूर दिख रहे थे और आरव बस मुझे देखे जा रहे थे। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हुआ और उसके साथ भी बाहर इंतजार शुरू हो गया उनका। 1 घंटे 2 घंटे फिर 4 घंटे बीत गए, कुछ जवाब नहीं आया। हाँ, बाहर जब ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला पूरा परिवार एक साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन हर बार सिर्फ नर्स बाहर आकर कहती है डॉक्टर अभी बिजी है। आरव ने उस दिन ना पानी पिया था ना ही कुछ खाया था। वो बस ऑपरेशन थिएटर के सामने वाली बेंच पर ही बैठे थे, दरवाजे को देखते ही रहे थे। मम्मी हाथ में माला लेकर लगातार प्रार्थना कर रही थी कि वो भी सुरक्षित हो, उसका बच्चा भी सुरक्षित हो। पापा हर 5 मिनट में गाड़ी देखते हैं और फिर नजर झुका लेते हैं। किसी की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि कोई बुरा ख्याल भी जुबान पर लाए, क्योंकि इस वक्त ऐसे होता है ना कि कुछ भी हम बुरा बोल देते हैं या वाणी में बोल देते हैं तो कभी कभी डर लगता है कि वो चीज़ सच ना हो जाए। शायद कोई कॉम्प्लिकेशन थी, वो आपको आगे कहानी में पता चलेगा। कहानी ज़रूर पूरी सुनना। जब 7वां घंटा चालू हुआ मतलब चल रहा था, तब अचानक एक डॉक्टर बाहर आए और बोले पेशेंट के हस्बैंड कौन है। ये सुनते ही आरव के पैरों तले तो जमीन के संगी अभी क्या प्रॉब्लम हो गई, ऐसे करके उसका चेहरा सफेद पड़ गया। डॉक्टर उन्हें एक अलग रूम में ले गए। बाहर बैठे मम्मी पापा सास एक दूसरे का चेहरा देखने लगे थे कि कुछ गलत सिचुएशन तो नहीं हुई, क्योंकि मुंह से तो कुछ बोलना नहीं है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। आरव जब रूम से बाहर निकला उसकी आंखें लाल थी, वो कुछ नहीं बोल रहा था, चुप था। बस इतना कहा, फिर डॉक्टर ने कहा है थोड़ा और इंतजार करना होगा। उस एक लाइन ने सबकी सांसें रोक दी। सच्ची में मतलब उसकी पहले ही उसका फेस दिख रहा था, वो पूरी उसकी रेड आइज हो चुकी थी मतलब आरव की। ऊपर से उसने फैमिली को ये वर्ड्स बोल दिए, वो भी एज वाले हैं। वो तो और डर गए थे कि अभी सिचुएशन क्या होगी। मतलब जब भी बेबी रोता है तभी बाहर लेकर आते हैं, तो इसको अलग से रूम में क्यों बुलाया गया। 8 घंटे पूरे होने के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर ने चेहरे पर इस बार हल्की सी मुस्कान दी, मतलब नॉर्मल सी स्माइल। उन्होंने धीरे से कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, माँ और बेबी दोनों सेफ हैं। ये सुनते ही मम्मी जमीन पर बैठकर रो पड़ी और भगवान को शुक्राना करने लगी। पापा ने पहली बार आरव को गले लगा लिया। सास ने भगवान जी को शुक्रिया किया। थोड़ी देर बाद नर्स एक नन्हे से बच्चे को बाहर लेकर आई। आरव ने जब पहली बार अपने बच्चे को गोद में लिया उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बाद में डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन एक्सपेक्टेड से ज़्यादा मुश्किल था बिकॉज सम कॉम्प्लिकेशंस थी, इसलिए पूरी टीम टू एक्स्ट्रा वर्क
वक्त लगा भी और उधर में ध्यान भी देना था। उस दिन हम सब ने समझा कि कभी कभी इंतज़ार के वो लम्हे इंसान की ज़िंदगी के असली कीमती वक्त होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।